आज का केस एक ऐसे शख्स का है जिसने अपने ही परिवार के बड़े भाई भाभी माँ को गोली मार दिया और ये यही नहीं रुका, इसने अपने 3 भतीजियों को भी छत से नीचे फेंक दिया। आखिर इसने अपने ही परिवार को इतने बेरहमी से क्यों मारा होगा? तो चलिए इस केस को बारीकी से समझते हैं। तो ये केस 10 मई 2024 का यूपी के सीतापुर जिले के पल्हापुर गांव का है। इस केस को स्टार्ट करने से पहले इस केस के मेन कैरेक्टर की ओर पहले ध्यान देते हैं। जिसने इस केस को अंजाम दिया उसका नाम अजीत सिंह है। इसी के साथ अजीत के बड़े भाई का नाम अनुराग और भाभी का नाम प्रियंका है और उसके 3 बच्चे भी थे। अजीत की माँ का नाम सावित्री था। इस केस को समझने के लिए हमें 1 साल पीछे जाना हो। ये बात है साल 2023, जब अजीत के पिता वीरेंद्र सिंह का किसी कारणवश डेथ हो गया। लेकिन वीरेंद्र सिंह ने मरने से पहले किसान क्रेडिट कार्ड से 24 लाख का लोन ले रखा, लेकिन इस कर्ज को चुका नहीं पाया था और वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया। जिसके बाद ये कर्ज अजीत और उसके बड़े भाई को चुकाना था, जिसके बारे में अजीत ने कई बार अनुराग से बात करने की कोशिश की, लेकिन अनुराग कुछ न कुछ बोलकर बात को टाल दिया करता था। हालांकि अनुराग पढ़ा लिखा तो था, लेकिन उसे शराब पीने की बहुत गंदी लत थी। बड़े भाई के शराबी होने के कारण अजीत समाज के सामने बहुत अपमानजनित महसूस करता था। जिसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर 10 मई की सुबह अजीत की भाभी अजीत को कहती है कि आपके भैया 24 लाख का कर्ज नहीं चुका पाएंगे। ये बात सुनते ही अजीत को इतना गुस्सा आया कि उसी समय अजीत ने सोच लिया आज दोनों को मार दूंगा। जिसके बाद अजीत ने दोनों को मारने के लिए एक सॉलिड प्लान तैयार किया, जिसके मुताबिक सबसे पहले वो किसी तरह रात के खाने में नींद की गोली डाल दे। जिसके बाद जब पूरा परिवार सो जाता तो अपने बड़े भाई और भाभी को गोली मार देता। इस प्लान में साफ साफ दिख रहा था कि अजीत सिर्फ भैया भाभी को मारने वाला था। तो इस मर्डर में माँ और भतीजी कैसे शामिल हो गई? वो कहावत है ना कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, ये बात यहाँ सच हो गया। क्योंकि उस रात अजीत के परिवार ने घर में खाना ना खाकर बाहर ही खा लिया, जिससे अजीत का प्लान फेल हो गया। लेकिन अजीत ने सोच लिया था कि वो दोनों को मार कर ही रहेगा। जिसके बाद रात 2 बजे जब पूरा परिवार सो गया था, तब अजीत ने धीरे से अपने भाई के कमरे का मेन स्विच बंद कर दिया। जिसके बाद अजीत की भाभी गर्मी से परेशान होकर जैसे ही कमरे से बाहर निकली, अजीत ने उसे गोली मार दिया। फिर कमरे में घुसकर उसने अनुराग को भी गोली मार दी, लेकिन उसने गोली चलाने से पहले अपने गन में साइलेंसर नहीं लगाया था, जिसके वजह से अजीत की माँ गोली का आवाज सुनते ही बाहर आ गई। जिसके बाद मजबूरन अपनी माँ को भी मारना पड़ा और गोली के आवाज को सुनकर अजीत के तीनों भतीजी ने भी अनुराग को मारते हुए अपने चाचा को देख लिया था। जिसके बाद वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। अजीत का कहना था कि उसने अपने बड़े भतीजी को चुप कराने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वे चुप नहीं हुई। बड़ी दीदी को रोते देखकर दोनों छोटे बच्चियां भी रोने लगी। जिसके बाद मजबूरन अजीत भी रोने लगी। जिसके बाद मजबूरन अजीत को इन्हें भी मारना सही लगा, क्योंकि ये एकमात्र गवाह थे इस क्राइम का। जिसके बाद अजीत ने तीनों बच्चियों को छत से नीचे फेंक दिया। फिर अजीत ने एक और प्लान बनाया इस क्राइम से बचने के लिए, जिसमें अजीत ने पुलिस को खुद इन्फॉर्म करने का सोचा। जिसमें उसने सोचा था कि वह सारा इंजाम अनुराग के ऊपर डाल देगा और किसी को शक भी नहीं होगा। जिसके बाद जब 11 मई की सुबह पुलिस वहां आई, तब अजीत ने अपने प्लान के हिसाब से पुलिस को बताया कि अनुराग ने खुद पूरे परिवार को मार दिया, फिर खुद को भी गोली मार दिया, क्योंकि अनुराग शराबी था और 24 लाख का कर्ज नहीं चुका पा रहा था। यहाँ पर अजीत पूरा केस को अनुराग की ओर मोड़ना चाह रहा था, लेकिन अजीत का ये प्लान भी फेल हो गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अनुराग के सर पर 2 गोली लगा था, तब पुलिस का शक हकीकत में बदल गया कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर है। क्योंकि माना अगर अनुराग ने खुद को गोली मारा होता तो उसके सिर पर एक ही गोली होता, क्योंकि सर पर एक गोली मारने के बाद ही ऑन द स्पॉट डेथ हो गया होता। जिसके बाद पुलिस ने अजीत सहित 16 लोगों को हिरासत में ले लिया। ये पूछताछ 6 दिनों तक चला। जिसके बाद अजीत ने हार मान लिया और पूरी सच्चाई पुलिस को बता दिया। डेली एक मर्डर केस के खुलासे के लिए हमारे चैनल RS स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।